ये देखिए पूरा अच्छे से कंप्लीट है। ये देखिए हम लोग को छठ में जाना है, जिसकी वजह से चोखा और बाटी लगा है, और ये रहा खीर और दाल चावल उसमें रखा हुआ है। देख रहे हैं गाइस कैसी कैसी चीज़ें हैं जो कि चिड़ियों ने बनाया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो इस टाइम हम चकिये में ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, और कल रात के आए हुए हैं और डबल ड्यूटी कर जाएंगे, यानी मॉर्निंग वाली भी कर जाएंगे 2 बजे। आपको पता कि नहीं है, पिछले ब्लॉग में जब हम डाले थे तो फार्मूला 1 वहाँ पे थे, कामाख्या में थे, रापटगंज में। तो वहाँ से हमारा ड्यूटी हो गया था, वहाँ पूरा हमने कर लिया था 12 दिन का। उसके बाद हम चले आए अपने यहाँ चकिया से, और यहाँ से हम डेली अप डाउन करते हैं घर के लिए। और यहाँ पे से हमारा घर भी नज़दीक होता है, तुरंत आते हैं, और मान लीजिए 30 मिनट लगता है घर जाने में आराम से। तो यहाँ से डेली अपना घर भी चले जाते हैं, आ भी जाते हैं। वहाँ का दिक्कत था तो वहाँ भी रूम मिल गया है, उसी रूम में हम भी रहते हैं। वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम हम रात के आए हुए हैं और यहीं पे हैं। इसके बाद हमें 2 बजे जाएंगे घर के लिए। और काफ़ी यहाँ पे अच्छा है, अब मौसम ठंडा भी होने लगा है, काफ़ी अच्छे तरीके से ठंड बढ़ गई है रात में। देख रहे हैं धूप निकल चुकी है पूरी, अच्छे तरीके से लग भी रहा है, और धान पे ओस भी है, ये भी पकने वाला है, धीरे धीरे पक जाएगा। और ये रहा हमारा पंप ड्राई हो रहा है इस टाइम। देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से ड्राई हो रहा है, और इस टाइम प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह रात भर चलाते हैं हम लोग। कंप्रेसर जब फुल हो जाता है पूरे अच्छे तरीके से, कैस्केट फुल हो जाता है, तो उसके बाद प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके बाद सीएनजी ज़्यादा मात्रा में जाने लगेगा। वैन में ऑटो हो या 4 व्हीलर हो, जो कुछ भी हो, उसमें सीएनजी पूरे अच्छे तरीके से जाने लगता है। सुबह के टाइम तो काफ़ी ऑटो वाले आ जाते हैं अपना किराए के लिए, भाड़े में चलने के लिए, कि सीएनजी रहेगा तो वो लोग भर लेंगे तो चलेंगे आराम से। तो यही हम भी हैं, तब तक रात भर चला दिए थे। और सोने का भी अच्छा यहाँ व्यवस्था है, वहाँ तो मान लीजिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोने के अपना कंबल आई है, अपना चौकी भी है, करकट भी है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना यहाँ का फार्मूला 1 यानी कि चकिया का पंप दिखाते हैं। यही है गाइस हमारा गेट, इसी के अंदर हम रहते हैं। और ये हमारी गाड़ी है, एलसीवी गाड़ी है, और ये हमारा बूस्टर मशीन है। देख रहे हैं आप, यहाँ का भी सेम है, वैसा ही है जैसा वहाँ का है। और इस टाइम है चालू, इसलिए आवाज़ कर रही है। सेम वही काम होता है यहाँ पर भी, वहाँ पर भी सेम, कुछ बदलता नहीं है। जो वहाँ पे करना है यहाँ पे करना है, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं रहता है, कुछ नहीं करना होता है। आपको देखिए हम घूम ही रहे हैं, और ये जान लीजिए कि 40 मिनट तक घूमेंगे, और 3 मिनट का काम रहेगा उसको नोट करना कि नहीं कितना जो सीएनजी है कितना खपत हुआ, वही लिखना पड़ता है। टाइम डेट और मशीन कितने घंटे चला, क्या हुआ, कब रुका, कब बंद हुआ, कब लाइट कटी, यही सब लिखना पड़ता है वहाँ पे। ये है हमारी कुटिया छोटी सी जिसमें हम रहते हैं, और बाकी सब सही है। और यहाँ पे मच्छरदानी भी है, स्लीपर भी है, जान लीजिए यहाँ बारिश होगा तो छाता भी है। और ये हमारा बैग है, इसी में कंबल लाए थे, और वहाँ पे देख रहे हैं गमछे लाए थे। और गाइस यही नोट करना पड़ता है हमें, देख लीजिए ना, रात को 1 बजे गाड़ी आई थी, ठीक है, 1 बजे हम जागे थे, 1 बजे नोट किए थे। 200 पे आई थी, तो 200 पे ये सब जो हुआ था वही नोट करना है मशीन में से देखकर। फिर 1:15 पे नोट किए, फिर 5:48 पे, फिर 6:56, इतना नोट करना होता है। और यही कुछ करना नहीं, बैठे रहेंगे आप, अभी लेटेंगे, हम जाएंगे तो अभी आ जाएगा कम पे, मान लीजिए 80 पे आ जाएगा, तो उसको नोट करेंगे। बाकी सब सही है यहाँ पे। और वहाँ की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, लेकिन हम जाएंगे कब, अगले महीने में फिर जाएंगे। फिर वहाँ 12 दिन का ड्यूटी रहेगा, वहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे। यही हमें करना रहता है यहाँ पे। सैलरी का बहुत ही लोचा है कि नहीं, सैलरी आपको कितनी मिलती है, कई लोग पूछते हैं, हमारे अगल बगल के, कमेंट तो कोई करता नहीं है। तो उसका भी अभी हमें देखिए महीने भर भी नहीं हुआ, जितना आएगा तो हम आपको दिखा देंगे कि नहीं हमारी सैलरी आती कितनी है। अभी तो कुछ आई नहीं है, जब आएगी तो बता देंगे। गाइस कल रात का हमने अपना डिनर लाया था, जो कि रात को घर से निकले 9 बजे, और घर से खाकर ही निकले थे, डिनर कर कुछ लेकर आए थे, तो वही अभी जा रहे हैं करने, और कर भी लिए। क्योंकि 2 बजे तो छूटेंगे, जाने में 3 बज जाता है, घर में पेट में रहेगा तो अच्छा रहेगा, सेफ। अब चलते हैं गाइस नोट करने के लिए। 100 पे था तो ये नोट किए थे, और यहाँ पे ये बढ़ा रहेगा, ये घटा रहेगा, ये सेम रहेगा, ये चीज़ें घटे ही रहेंगी, ये बढ़ा रहेगा, ये बढ़ा रहेगा, ये सब बढ़े रहेंगे। लेट कर ड्यूटी देनी पड़ती है, कुछ करना नहीं पड़ता है, बाकी मज़े ही मज़े हैं। कब से हम लेटे हुए हैं, मोबाइल कितना चलाएगा कोई यार, कितना चलाएगा। ब्लॉग होता तो एडिट कर लेते, टाइम निकल जाता है। कब से यहीं पे लेटे हुए हैं, और रात का भोजन भी लाए थे, वो भी कर लिए हैं। हाँ मैं ठीक है, 2 बजे का तब यहाँ से छूटेंगे। अभी गाड़ी में यदि लाइट रहेगी तो खाली हो जाएगी, एलसीवी खाली हो जाएगी, लाइट रहेगी 2 घंटे तक। लेकिन लाइट कट जाएगी अभी 30 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट बाद कट जाएगी, तो 4 घंटे बाद आएगी। फिर और आराम में कुछ नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर और लाइट हो जाती तो जान लीजिए कि एलसीवी खाली होती है, और आउट कर देते हैं। अब लाइट 10 बजे कटती है तो आती है 12 बजे, 2 घंटे बाद आएगी। सिर्फ 20 मिनट का काम था, थोड़ा सा रह गया। यदि अभी आउट कर देंगे तो वहाँ से फिर कॉल आएगा कि नहीं अभी इतने पे क्यों आउट कर दिए, अभी तो गैस है।
इसी की वजह से थोड़ा सा रुक जाते हैं हम। यदि लाइट रुक जाती तो कोई समस्या नहीं होती। एलसीबी को आउट कर दिया है और इस टाइम 11 बज रहे हैं, 11 साढ़े 11 हो रहा है। तो इसको जाने आने में मान लीजिए कि 5 घंटे लग जाएंगे, 5 साढ़े 5 6 घंटे लग जाएंगे। इतना तो कंपलसरी लग ही जाता है। तब तक हम ड्यूटी में भी नहीं रहेंगे, हम घर चले जाएंगे उसको आने भर में, क्योंकि यहाँ एक ही गाड़ी चलती है, क्योंकि लाइट रहती नहीं प्रॉपर। और वहाँ कामाख्या में तो 4 गाड़ी खाली होती थी। कहने का मतलब कि मशीन को भी आराम नहीं था। तो गाइस आज इन्विटेशन भी है बर्थडे का, जो कि जलेंगे तो आपको बता देंगे नहीं किनका बर्थडे है। हम लोग को आज जाना है, इनवाइट किए गए हैं। और बर्थडे हमारे जीजा जी का है, तो यहाँ से निकलेंगे तो फिर वहाँ जाने में तो शाम हो जाएगा। और उनका बुलाना था कि नहीं आप लोग पहले ही चलिए आएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उनका कहना था कि नहीं आप दोपहर में 2 बजे तक चले आइएगा, लेकिन 2 बजे हमारी छुट्टी होगी। तो जाने में 1 घंटा 40 मिनट लगता है। फिर नहाएंगे, सुबह के नहाए नहीं है तो वहाँ जाएंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद चलेंगे। तो बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा, उन्हीं के घर पर किया जाएगा। और हमारे घर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे दीदी का घर। तो चलेंगे वहाँ भी, क्योंकि यहाँ से रेडी होने के बाद चलेंगे वहाँ। क्योंकि आज नहीं, आने वाला समय में मान लीजिए छठ है तो छठ के दिन कुछ खाते पीते नहीं है, कोई भी नहीं खाता है। अंडा हो गया, मुर्गा मछली कुछ भी हो गया, चलेगा हम लोग का देसी स्टाइल वाला, वहाँ पे भी बनेगा। तो वही चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। बर्थडे में इनवाइट हम लोग करते हैं, घर से भी गोलू भी जाएगा, शिवम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो क्या गाइस घर के लिए, क्योंकि इस टाइम 2:30 बज रहे हैं, काफ़ी लेट आए हैं। उनको सर्विस कराना था अपनी बाइक का, और नई बाइक लिए थे इसीलिए लेट हो गया सर्विस कराने में। तो 2:30 बज रहा है इस टाइम। हमको जाने में घर मान लीजिए 40 मिनट लगेगा नेट। और कल रात को हम आए थे इसी रास्ते से, काफ़ी अंधेरा था, एक भी गाड़ी नहीं आ रही थी, काफ़ी अंधेरा था। हम ही अकेले थे पूरे, आगे पीछे देख रहे थे तो कभी उजाला नहीं था, एक डर लग रहा था। लेकिन रात का ठीक था वो टाइम। गाइस यही वो जगह है जहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ था पूरा। ये तो गाड़ी जा रही है ना, जब पूरा भरा था ये सड़क नहीं दिख रही थी, तो सगड़ी के ऊपर जान लीजिए टाली के ऊपर रखकर तो पास कराया जाता था। उसके भी पैसे लेते थे। शुरू में तो 50 लिए, फिर 70 हो गया। जब ज़्यादा पानी आ गया तो 100 रुपये लेकर पास कराते थे। मान लो जिनको अर्जेंट है, यहीं पे जाना है, उनके लिए तो ज़रूरी था। और जिनको कोई काम नहीं था वो अपना लंबा रूट पकड़ लेते थे। लेकिन ये बस भी उलट गई थी, यही बस। ये क्या हो गया, रास्ते में क्रेन आ गई रास्ते में। नहा कर नहीं गए थे तो आए हैं, तुरंत नहाने चले गए थे छत पर। और चिड़ियों के लिए दाना भी नहीं डाले थे, क्योंकि सुबह वहीं पे बीता हमारा। तो चलते हैं, भोजन करते हैं, उनके लिए दाना भी डाल देते हैं। चावल, दही, रोटी, हम अभी रात हो गई है, आए थे जीजा के लिए बर्थडे में। हम लोग इनवाइट हुए थे और काफ़ी ज़ोरदार पार्टी हुई थी। और बनाने में जान लीजिए इतना अंधेरा हो चुका है। और इस टाइम हम लोग खा भी रहे हैं, जो कि हम हैं, शिवम है, गोलू हैं और भोनू भैया हमारे हैं। और जीजा भी गए हैं कहीं, और काफ़ी लोग खाकर चले गए हैं। बनाने में इतना काफ़ी अंधेरा हो चुका है। और ये देखिए हम लोग को छठ में जाना है, जिसकी वजह से चोखा और बाटी लगा है। और ये रहा खीर और दाल चावल उसमें रखा हुआ है। और इतना आइटम हम लोग को बताते, चावल, दाल, खीर, सलाद और बाटी, चोखा, मकुनी जो होता है भरा हुआ, सब कुछ हम लोग यही खाए थे। तो चलते हैं, अपना डिनर करते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। और यहाँ पे हम लोग अपना ही ग्रुप है, बाकी सभी लोग खाकर चले गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गई है और रात की पार्टी यहीं पे हम लोग किए थे, जो कि बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। हमने रात को ही दिखाया था आपको कि नहीं हम लोग बना रहे हैं, बनाने में अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये कुछ ही पल आपको दिखाए हैं। तो सुबह हो गई, अब घर भी निकलना है हम लोग को। तो आइए एक अनोखी चीज़ दिखाते हैं आपको, यहीं पे है, जो कि आप एक एप्रिशिएट नहीं करेंगे, नहीं ऐसा भी हो सकता है। देख रहे हैं गाइस कैसी चीज़ें हैं जो कि चिड़ियों ने बनाया है। अपने घोंसले को कितना अच्छे तरीके से बनाया है। जान लीजिए नीचे से हमको ऐसा लगा, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सुंदर दिख रहा है। और हर एक पेड़ पे बना हुआ है, 2-3 हर एक पेड़ पे बना हुआ है। देख रहे हैं, हवा के कारण ये फिसल कर सरक जाता है, नहीं तो बाकी तो ठीक है। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये दिख रहा है, लेकिन इसमें रहेंगे कैसे गाइस? आइए आपको दिखाते हैं, जो कंप्लीट हो चुका है उसको दिखाते हैं कि नहीं कितने अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए पूरा अच्छे से कंप्लीट है, ये काफ़ी अच्छा है।